वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श के पाठ धूल। धूल के लेखक का नाम रामविलास शर्मा। धूल के जो लेखक हैं रामविलास शर्मा, वो हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। साथ ही साथ वो एक आलोचक भी थे जो सशक्त रूप से कार्य करते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे काव्य लिखे, बहुत सारे गद्य लिखे, साथ ही साथ आलोचना भरे भी कुछ साहित्य लिखे हैं। हिंदी साहित्य उनका सम्मान करता रहेगा। तो हम आरंभ करते हैं धूल से। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाएं। किसकी बात की है यहाँ पर? यहाँ पर उन शिशुओं की बात की है जो धूल मिट्टी में खेलते हैं। उन बच्चों की बात की है जो धूल मिट्टी में खेलते हैं और बिना धूल के उनके शरीर को जाना नहीं जा सकता, अर्थात कि बिना धूल के उनके शरीर का विकास नहीं हो सकता। लोगों का यह मानना है। हम कहते हैं ना कि देखो बच्चा धूल में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, जबकि जानबूझ के धूल और मिट्टी में उसे छोड़ा जाता है ताकि वह धूल और मिट्टी में खेले और अपने शरीर का विकास कर सके। गांव वालों का भी यही मानना है और जो हमारे पूर्वज हैं उनका भी यही मानना है कि धूल और मिट्टी में खेलकर ही बच्चा बड़ा और स्वस्थ होता है। साथ ही साथ उसके शरीर के प्रत्येक अंग का विकास होता है। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरीदा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। जो हीरा प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि वो जब हीरे को खरीदे तो हीरा जो है वह साफ सुथरा हो और चकाचौंध, इसकी चमक इतनी ज्यादा हो कि वह आंखों को चकाचौंधित कर दे। परंतु हीरे से भी कीमती एक हीरा है। हीरे से भी कीमती किस हीरे की बात की गई है? नयन तारे की, आंखों के तारे की, यानी बच्चे की, शिशु की, कि वह धूल से भरा ही अच्छा लगता है। उसकी चमक का कोई मोल नहीं, वह धूल से भरा ही अच्छा लगता है। जब वह धूल में खेलता है, किलकारियां करता है, अटखेलियां करता है, तो वह सबसे प्यारा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों के धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। जो गांव में रहा है और जिसका बचपन ही गांव में की गलियों में बीता है, वह धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु, रेणु का अर्थ है धूल, उसका श्रृंगार बनती है, वह धूल शिशु के मुंह पर सहज पार्थिवता को निखार देती है। जो फूल के ऊपर धूल श्रृंगार करती है, उसका धूल आ जाती है, वह फूल को अत्यधिक सुंदर बनाती है। और साथ ही साथ वही धूल जो है वह शिशु के मुंह पर लग जाती है तो शिशु का मुंह भी जो है वह भी निखर उठता है, अर्थात कि धूल मिट्टी में खेलकर ही वह अपने आप को बड़ा करता है। लेखक का कहना है अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री के बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्रियों का क्या धूल नहीं हो गई। कहने का अर्थ है कि जो अभिजात है, अभिजात यानी कुलीन वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उस उच्च वर्ग है, उस उच्च वर्ग ने बहुत सारे प्रसाधन किए, यानी बहुत सारी सजावट की सामग्री बनाई, बहुत सारी सामग्रियों का उपयोग किया। उन सारी सामग्रियों को उन्होंने शिशुओं के लिए बनाई, परंतु क्या जो धूल है वह इन सब सामग्रियों के आगे फीकी है? नहीं, ये सब सामग्रियां धूल के आगे फीकी हैं। यदि बच्चा धूल में नहीं खेलेगा तो वह अपनी मिट्टी की वास्तविकता को कैसे जानेगा? हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह तो आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसे नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने देखा लिखा था, धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कन्या, लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। लेखक कहते हैं कि जो हमारी आज की सभ्यता है, जो हमारी वर्तमान की सभ्यता है, वर्तमान की सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग का अर्थ होता है संपर्क, धूल के संपर्क से बचना चाहती है। ऐसा लगता है कि वह धूल मिट्टी में अपना घर नहीं बनाएगी, वह जमीन पर नहीं चलेगी ना रहेगी, बल्कि आसमान में अपना घर बनाएगी। इसलिए शिशु भोलानाथ, शिशु बच्चा और भोलानाथ क्यों कहा है उसे? क्योंकि वह भोले होते हैं। बच्चे मिट्टी के माथा होते हैं, भोले होते हैं। उन्हें कहती हैं कि धूल में मत खेलो, धूल में तुम गंदे हो जाओगे। उसे नकली सलमा सितारे वाले सामान देती हैं। तो क्या जिसने यह लिखा है कि धन्य है वह सभी नर जो मैले शरीर के साथ भी बच्चे को गोद में ले लेते हैं, वह गलत है। वह इन हीरों के महत्व को जानते हैं कि इन हीरों पे यदि धूल लगता है तो वह इनका विकास करती है। धूल की उपयोगिता यही समझते हैं।
आगे वो कहते हैं, धन्य धन्य में ही ऐसे व्यक्तियों का बड़प्पन जाहिर हो गया। उन्हें ये नहीं कहा गया है कि मैले बच्चों को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, बल्कि उन्हें धन्य कहकर उनके बड़प्पन को दर्शाया गया। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। जो शरीर को भी मैला करते हैं तो ऐसी बात नहीं कही गई। अखाड़े में मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई आने लगे। जिसने बचपन में धूल में खेला हो, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य, और क्या। यह साधारण धूल नहीं, वरन तेल और मट्ठे से रिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। कवि लेखक कहना चाहता है कि शिशु भोलानाथ जो है वो मिट्टी में खेलकर ही अपने आप को बड़ा करता है। अगर देखा जाए तो गांव के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति जाता है तो अखाड़े की मिट्टी जो है उससे उसे उबकाई आने लगेगी। क्यों? क्योंकि अखाड़े की मिट्टी जो है बहुत ही गीली होती है। जो बचपन में धूल में खेले हैं, जो गांव में रहे हैं, उनको उस अखाड़े की मिट्टी से कोई परेशानी नहीं होगी। यदि वह अखाड़े की मिट्टी से वंचित है तो यह उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वह साधारण धूल मिट्टी नहीं है, बल्कि उस धूल मिट्टी में तेल चढ़ाया जाता है, मट्ठे से उसकी पूरी सिंचाई की जाती है। वही मिट्टी है वो, और अखाड़े में इस मिट्टी को देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। इस प्रकार की मिट्टी को देखने और इसकी सुगंध लेने का जो सुख है वह दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल जाती हैं, आराम से हरा होता है। जो पहलवान होते हैं वह उस मिट्टी में जाते हैं, और इस मिट्टी में जब वह पहलवानी करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह मिट्टी मिट्टी नहीं है, बल्कि आदमी कुआं खोद कर निकला हो। आदमी कुआं खोदकर उस मिट्टी को निकाला गया हो, कि वह कुएं से वह आदमी निकला हो। उसकी मांसपेशियां भी फूल जाती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद, बिना लड़े व चानों खाने चित होकर अपनी मिट्टी से प्रेम दर्शाता है। मिट्टी उसके शरीर को और मजबूत और हरा बना देती है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जिसने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है। संसार में मिट्टी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, उसकी असारता पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, परंतु जो मिट्टी का महत्व है वह किसी का भी महत्व नहीं है। वह महत्व किसी का भी नहीं है। हमारी जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं हैं, वह मिट्टी से ही मिलती हैं। फूलों की गंध, हमारी उपज, हमारे अनाज, उन फूलों का रस, सुगंध, सब कुछ तो मिट्टी में ही मिलता है। यहाँ तक कि हमारे अनाज, हमारे उपयोग की सारी सामग्री इस उपयोगी मिट्टी से ही तो मिलती है। मिट्टी और धूल में ज्यादा अंतर नहीं है। धूल और मिट्टी में इतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में है, जितना देह और प्राण में है, चांद और चांदनी में है। मिट्टी की चमक, मिट्टी की आभा का नाम ही तो धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। मिट्टी को हम जानते पहचानते कैसे हैं? धूल से। इसलिए यहाँ पर कवि ने मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी की महत्वता वह बताई है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करते। गांव के लोग धूल को कभी गंदा नहीं कहते, कभी ये नहीं कहते कि उससे कोई गंदा हो रहा है। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है, बल्कि वह धूल उसे मानते हैं जिसे गोधूली कहा है। गोधूली यानी गौ से, गाय जो होती हैं उनके पैरों से उठने वाली मिट्टी, जिसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। गोधूली शब्द ने उसे अमर बना दिया है। अमराइयों के पीछे छुपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली मिट्टी, सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है तो उसके बाद जब धूल मिट्टी इस प्रकार उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने के बादल छा गए हों, जैसे हम बादलों के अंदर हों और चारों ओर रुई ही रुई हो। चांदनी रात में जब यही मिट्टी गाड़ियों से उड़ती है, गाड़ियों के पहियों से उड़ती है, तो कवि की कल्पना की भांति दूर तक उड़ती चली जाती है। यही वह मिट्टी है, यही वह धूल है जो शिशु के मुंह पर, फूल की पंखड़ियों पर साकार रूप से सौंदर्य बनकर छा जाती है।
जो साकार सौंदर्य बनती है, जो शिशुओं के सौंदर्य का कारण बनती है, उसे धूल कहा जाता है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी? गोधूली यानी गायों के पगों से उठने वाली मिट्टी, उस पर तो कवियों ने अनेक कविताएं लिखी, अनेक रचनाएं की। गांव वाले इस गोधूली को अपनी संपत्ति मानते हैं, शहर वाले इसे नहीं जानते। लेखक ने बताया है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता ने, जो पुस्तकों को बेचने का काम करते हैं, निमंत्रण पत्र में लिखा था कि गोधूली की वेला में आने का आग्रह किया था। उन्होंने पुस्तक विक्रेता ने निमंत्रण पत्र में गोधूली की वेला में आने का आग्रह किया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ? लेकिन शहर के लोगों को गोधूली का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि इतना धूल धक्कड़ होता है कि उन्हें उस गोधूली का मतलब ही धुल जाता है। यह कविता की विडंबना थी, और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया, वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं थी, वरन गौ गोपालों के पदों से उठने वाली धूल थी। लेकिन कवियों की कल्पना में भी जो धूल का वर्णन किया गया, जिस गोधूली का वर्णन किया गया, वह कोई हाथी घोड़ों के, राजा महाराजाओं के हाथी घोड़ों के चलने के कदमों के बढ़ाने को उत्पन्न करने वाली धूल नहीं थी कि उनके कदमों से, उनके हाथी घोड़ों के कदमों से उठने वाली धूल हो, बल्कि यह धूल तो गोपालों यानी गायों और उनके पालकों के पैरों में आने वाली धूल थी। गायों के पैरों से उठने वाली धूल है, जिसे गांव वाले अमर मानते हैं, पवित्र मानते हैं। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। नीच को धूरी समान यह वेद वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? सती उसे अपने माथे पर लगाती है, योद्धा उसे अपने आंखों पर लगाता है, और साथ ही साथ इसे मातृभूमि से जोड़ा जाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी, क्योंकि वह उसकी मातृभूमि थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां धूल की स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है? यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चटाने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। मतलब धूल हमारे मुख से या धूल हमारे जीवन से जा ही नहीं सकता। जब भी हमें, या तो हम प्रेम दर्शा रहे हो, जब भी हम देशभक्ति को दर्शा रहे होते, तब भी हम धूल का नाम लेते, तब भी धूल को माथे पर लगाते हैं, चूमते हैं। और अगर हमें किसी को घृणा के साथ, किसी को हार पराजय का मुंह दिखाना हो, तब भी हम धूल का ही नाम लाते हैं कि हम धूल चटा देंगे, धूल झाड़ने का काम इत्यादि क्रियाएं प्रचलित हैं। यानी धूल हमारे जीवन से जाता नहीं। धूल शब्द हमारे लिए उपयोगी है। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजना अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। कहने का मतलब है, जो धूल है वह हमारे जीवन की वास्तविकता है। धूली उसकी कविता में उसका नाम धूल नहीं, धूली रखा जाता है। धूली छायावादी कवियों का विषय है। और साथ ही साथ धूरी जो शब्द कहा जाता है, वह गांव के लोक संस्कृति में कहा जाता है। इन सब का रंग एक ही है। कौन सा रंग है? धूल। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हुआ आता है। हम मिट्टी के बारे में कह सकते हैं, जब हम मिट्टी का नाम लेते तो काली, पीली, लाल मिट्टी हमारे आंखों के सामने नजर आती है। लेकिन जब हम धूल की बात कहते हैं, तो धूल जो है उजले बादलों के समान उड़ता हुआ सोने के समान लगता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है। वह उसका सहज रंग है। धूल जो है श्वेत रंग नहीं है, थोड़ा सुनहला रंग है, तो यह सहज रंग है धूल का। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से लगाए बिना पूरी नहीं होती। कम से कम उस पर पैर तो रखें, अपने देश को जाने तो सही। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई धूल, यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? एक किसान जब खेत में जाता है और उसके हाथ पैरों में धूल लगता है, उसके मुंह पर धूल छाया होता है, तो इस बारे में हमारी सभ्यता क्या कहेगी? क्या है वह? किसान हमारे अनाज उपजाता है, किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कांच को प्यार करते हैं। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है। जो हमारे भीतर की असली चमक है, उसे हम भूल जाते हैं। कांच की तरह जो चमकता है, उसे हम प्रेम करते हैं, और जो धूल से भरा दिखाई देता है, उसकी चमक हम देख ही नहीं पाते हैं। जबकि धूल से भरा हुआ जो भी वस्तु है, जो भी है, वह हमारे देश प्रेम का प्रतीक है, वह हमारी मातृभूमि का प्रतीक है। कांच तो झटके से टूट सकता है, पर धूल कभी भी हमारे जीवन से नहीं जा सकती। लेकिन ये हीरे अमर हैं।
एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। कौन से हीरे? धूल, धूल से भरे हीरे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया। हीरा वही, घन चोट न टूटे। असल में हीरा वही है जिस पर अत्यधिक चोट करने पर वह टूटता नहीं है। तो धूल भी उसी प्रकार का है। उसे हम कितना भी अनुपयोगी समझेंगे, कितना भी दूर रखने की कोशिश करेंगे, पर वह हमारे जीवन से दूर नहीं होगा। फिर उलट कर चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। अगर आप कांच को तोड़ेंगे, वह आसानी से टूट जाएगा, उसकी चमक भी चली जाएगी। परंतु अगर आप हीरे को तोड़ना चाहेंगे, तो वह आसानी से नहीं टूटेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीखेंगे। जब हम हीरे के ऊपर जमी हुई धूल को असली महत्व को समझेंगे, जब हम अपनी मातृभूमि से जुड़ी हुई धूल को समझेंगे, तब हम असली तरीके से जानेंगे कि धूल क्या है, और तब से हम धूल को अपने माथे से लगाएंगे। क्योंकि धूल हमारी सिर्फ मातृभूमि का ही नहीं है, बल्कि हमारी देशभक्ति का, हमारी अमरता का, हमारे मनुष्यत्व का विकास करने वाली है। धूल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।